नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सचान। आप देख रहे हैं देवास लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है मध्य प्रदेश में और इसके पीछे क्या कारण है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आगामी मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उसमें पहले पायदान पर है। पहले हम बात करें कि आखिर इतने प्रचंड बहुमत से बीजेपी कैसे मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर पाई, जबकि बताया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। और कई एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने ही वाली है। कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार के बारे में बताया था, लेकिन अंडरकरंट क्या रहा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के बारे में। लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें ऐसा लगा कि लाडली बहना योजना से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बातें सामने आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कर्मचारी नाराज हैं और वो उस पेंशन को चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा वोट करेंगे बीजेपी के खिलाफ। लेकिन लाडली बहना योजना ने कमाल किया और मध्य प्रदेश में इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जीत हासिल की। और खास तौर पे मालवा के क्षेत्र में जो 66 सीट है, वहां पर 18 सीटों का इजाफा हुआ है। सबसे जो प्रचंड बहुमत मिला है, या कह लें जीत मिली है, वो मालवा निमाड़ क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जबकि इसे माना जा रहा था कि ये बीजेपी यहाँ पर कमजोर पड़ेगी। तो लाडली बहना योजना पहला फैक्टर रहा मध्य प्रदेश के लिए, जो अनएक्सपेक्टेड रूप से लाडली बहनाओं ने मामा जी को समर्थन दिया है, उसके कारण यहाँ पर बीजेपी को लंबी चौड़ी बढ़त मिली है। दूसरा, मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की, और उनकी गारंटी पर लोगों ने पूरा भरोसा किया और भर भर के मत दिए हैं, जो कि लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। उससे भी ज्यादा कहीं बीजेपी को लाभ मिला है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तीसरा सबसे बड़ा कारक जो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकें। उन्होंने लगातार बैठकें की और पूरा समर्थन किया कि किसी भी प्रकार से भाजपा सत्ता में आए, और रिकॉर्ड तोड़ बैठकें उनकी अंडरग्राउंड जो होती रही, उसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा को मिला है। और ये पूरी तैयारी है 2024 लोकसभा की, जब केंद्र में भाजपा इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीतने का दावा कर रही है। और इसी की तैयारी का ये ट्रायल था, जो इन राज्यों में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिला है। तो ये तो बात रही भाजपा की जीत की। जीत के यही तीन कारक रहे हैं, और इसके कारण मध्य प्रदेश में अब बीजेपी सिरमौर है और 163 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से भी ऊपर जा चुकी है। अब कवायद शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में कि भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार लॉन्च नहीं किया, और सीधे मोदी जी के नाम पर और उनके विकास पर और उनकी गारंटी पर यह चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। लेकिन इस जीत के सरोकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी योजनाओं ने यहाँ की जनता को पसंद किया। खासतौर पर लाडली बहना योजना, स्वरोजगार के लिए जो उन्होंने योजना शुरू की, उससे युवा भी प्रसन्न हुए और भर भर के वोट दिए हैं। इसलिए पहले पायदान पर अभी भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके पीछे कई लोगों की फहरिस्त और भी है। जैसे मालवा क्षेत्र के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी सीएम पद के लिए लॉन्च किया जा सकता है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस पद के लिए लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान ही सबसे मुफीद हैं, और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। जैसे ही सभी परिणाम आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थक विधायकों को भोपाल बुला लिया है, और सभी विधायक उनके समर्थक इस समय भोपाल में हैं, उनके साथ हैं। और ये कवायद शुरू हो चुकी है शक्ति प्रदर्शन की। और फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से मौका दिया जा सकता है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, साबित किया है, और जनता की नजरों में वो खरे उतरे हैं। इसलिए आने वाले 2-3 दिनों में ये डिसाइड हो जाएगा कि मुख्यमंत्री फिलहाल मध्य प्रदेश का कौन बनने जा रहा है। और भाजपा ने इस बार चमत्कारिक परिणाम दिखाए हैं, और इसका लाभ खासतौर पर मालवा क्षेत्र में जरूर मिलेगा। और अगर देवास की बात करें तो देवास में भी पांचों सीट भाजपा ने जीती हैं। पहली बार लंबे समय के बाद पांचों सीट भाजपा के खाते में गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक मंत्री पद भी देवास जिले को मिल सकता है।
संभावना है कि देवास के विधायक गायत्री राजे पवार को इस बार मंत्री पद से नवाजित किया सकता है और यहाँ इस क्षेत्र का सम्मान माना जाएगा। तो मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर अभी शिवराज सिंह चौहान का ही नाम चल रहा है और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पूरी पूरी संभावना इसी बात की मानी जा रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय भी के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। वो काफी तेजस्वी नेता हैं और लंबे समय से संगठन के लिए कार्य करते आ रहे हैं। जब उनको विधायक का टिकट दिया गया तो उन्होंने उन्होंने खुद ये जाना नहीं था कि उनको विधायक का टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मालवा निमाड़ की सीटों में काफी प्रभाव छोड़ा और मालवा निमाड़ काफी हद तक बीजेपी के खाते में गया है। इसलिए दूसरी संभावना कैलाश विजयवर्गीय की बनती है। तीसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री पद से नवाजा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार मोदी जी के अच्छी लिस्ट में माने जाते हैं और उनके विश्वसनीय वो नेता हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस लाइन में मौजूद है। हालांकि फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन कई नेता जो इस पद के लिए दावेदार थे वो चुनाव भी हार चुके हैं। गृह मंत्री चुनाव हार चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, और उनको माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो तो विधायक भी नहीं रहे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के सामने का पूरा रास्ता इस समय साफ नजर आ रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। आप लोगों का इस मामले में क्या मत है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।